हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जैसे आपको पता है कि हमारी एक क्लास रीजनिंग की है और जो टॉपिक अभी करंट में चल रहा है वो एनालॉजी चल रहा है। जो बेसिक कॉमन रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो मैं 3 क्लासेस में दे चुका हूँ। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तो जिसको आपको करना है सॉल्व। तो ये आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो हो रहा है, विजिबल हो रहा है। तो इसमें कैसे करते हैं हम, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। जाइंट डार्फ, इसके बाद में मतलब ये दे रखा है हमें क्वेश्चन, और जीनियस का दिया है हमें एक पार्ट, और इसका जो अदर पार्ट है वो हमें निकालना है और बताना है कि इसमें कौन सा आएगा। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, सबसे मेन ज़रूरत हमें जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं उनके मतलब का पता होना। और मतलब का पता होगा जब आपकी वोकैब अच्छी होगी। वोकैब आपकी जब अच्छी होगी जब आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी होंगे, और रीडिंग हैबिट्स आपकी जब अच्छी होंगी जब आप डेली कुछ ना कुछ नया पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो बच्चे मेरे द हिंदू वाली क्लास में आते हैं ना, उनको काफ़ी सारे जो शब्द हैं वो डेली रिपीट होने से याद हो गए होंगे। लेकिन इन केस आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो और अभी तक आपने द हिंदू वाली क्लास में मेरी ज्वाइन नहीं करी है, तो आप द हिंदू वाली क्लास में डेली आया कीजिए। उसमें आपकी वोकैब जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। वोकैब के स्ट्रॉन्ग होने से आपकी जो आधी परेशानियाँ सब्जेक्ट्स में होती है ना, जो समझ नहीं आने वाली, वो दूर हो जाएंगी। तो चलिए, पहले जाइंट का मतलब होता है काफ़ी बड़ा, विशाल होता है एकदम। और दूसरी तरफ इसका मतलब होता है डार्फ। डार्फ का मतलब क्या होता है, एकदम बोने टाइप में, एकदम छोटा। यानी एक काफ़ी बड़ा हो गया और एक काफ़ी छोटा हो गया। तो जो हमारा लास्ट टाइप था क्या था, वो एंटोनिम, यानी उसका अपोजिट दे रखा है यहाँ पे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे जीनियस दिया गया है हमें इसमें, तो जीनियस मतलब क्या होता है, वो तो जीनियस ही है, समझ रहे हो। तो अब हमें ये ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो इसके हिसाब से हमें फाइंड आउट ये करना है कि कौन सा इसके हिसाब से फिट बैठता है। तो जैसे ही आप देखोगे तो इडियट ही देखने से पता लग रहा है कि कौन सा इडियट। अगर वो जीनियस है तो इडियट मतलब वो मूर्ख है, पागल है। जीनियस मतलब काफ़ी एकदम उसमें बुद्धि है, हर चीज़ उसमें बढ़िया तरीके से है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया इडियट। तो यहाँ पे इडियट आएगा, ठीक है। तो मूव ऑन करता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको पूरे 30 सेकंड्स मिलेंगे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब 30 सेकंड्स। तो आपने बता दिया होगा कमेंट में आंसर। तो देखते हैं, न्यूज़पेपर से रिलेशन दिया गया प्रेस का, तो सेम उसी प्रकार से हमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है क्लॉथ से किसका होगा। तो न्यूज़पेपर से प्रेस का क्या रिलेशनशिप है, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो अखबार है वो कहाँ छपते हैं, वो प्रेस में छपते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस हो गया इसका। तो इसका मतलब अब हमें जो निकालना है, जो क्लॉथ है वो कहाँ बनते हैं, क्लॉथ कहाँ बनते हैं, मिल में बनते हैं। उस प्रकार से ऑप्शन देखते हैं हमें पता चल गया कि हाँ मिल आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और अब आपको इसको आंसर देने के लिए 30 सेकेंड्स फिर से। तो आपने आंसर दे दिया होगा। अनीमिया का रिलेशनशिप दिया गया ब्लड से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अनीमिया क्या है और ब्लड क्या है और अनार्की और ये क्या है। जब ब्लड में
एनीमिया की कमी होती है तो एक तरीके की डिजीज़ है कि ब्लड में कमी होना तो एनीमिया कहलाता है। उसी प्रकार से अनार्ची मतलब गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, कंट्रोल है, वो कम होना, लैक होना। तो उसका मतलब क्या आ गया यहाँ पे, इसका रिलेशनशिप हो गया गवर्नमेंट से। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कहा गया है कैटल, हर्ड, शिप। तो कैटल का रिलेशनशिप हर्ड से दिया गया है और शिप का आपको बताना है। तो आपने आंसर निकाल लिया होगा। तो पहले हम जानते हैं कि क्या एस्टेब्लिशमेंट किया गया इसमें रिलेशनशिप का। जो हर्ड है वो ग्रुप ऑफ कैटल होता है, यानी जब ये बहुत सारे इकट्ठा होते हैं तो ये बनता है। तो जब शिप बहुत सारी इकट्ठा होगी तो क्या होगा, तो वो होगा फ्लॉक। शिप का इकट्ठा होने का जो ग्रुप को, गैदरिंग को फ्लॉक बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सेम टाइम मिलेगा 30 सेकेंड्स आपके लिए। आपको बताना बॉटनी, प्लांट्स का रिलेशनशिप क्या है, तो उसी प्रकार से फिर एंटोमोलॉजी का क्या रिलेशनशिप होगा। और हालांकि ये वाला तो हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था जब मैंने आपको कॉमन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए थे जब। तो ये सारे जो है ना यहाँ पे लिखे जाएंगे, इनकेस किसी को अगर डाउट हो रहा हो कि कहाँ पे आएगा, तो ये सब कुछ यहाँ पे आएगा। इसके साथ में ये फोर्थ वाला जो ब्लैंक दे रखा है यहाँ पे आएंगे ये सारे। तो जो स्टडी ऑफ प्लांट्स है उसे बॉटनी बोला जाता है। तो उसी प्रकार से एंटोमोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं, तो वो कहते हैं इंसेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मैंगो को फ्रूट कहते हैं तो पोटैटो को क्या कहेंगे। ऑप्शन विजिबल है आपको सभी, हाँ। मैंगो को फ्रूट कहते हैं तो पोटैटो क्या आएगा, रूट आएगा, फ्रूट आएगा, स्टेम आएगा, फ्लावर आएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो, रिस्पॉन्स करो, चैट में कमेंट करो। इसका सही जवाब आएगा स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डॉग का रिलेशनशिप पार्क से दिया है तो गॉड का रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है, क्या होगा। वही टाइम मिलेगा आपको फिर से 30 सेकेंड्स। तो डॉग की जो साउंड निकलती है तो उसे बार्क बोलते हैं। तो जो गॉट की साउंड निकलती है उसे क्या बोलते हैं, ब्लिट, हॉल, ग्रंट, ब्रे। तो उसको बोलते हैं ब्लिट। तो इसके लिए आपकी जीएस भी देख रहे हो इससे स्ट्रांग हो जाएगी, और इंग्लिश की वोकैब से आपकी ये अच्छी हो जाएगी। तो हर किसी के एक दूसरे से लिंक है। फूड, स्टमक का रिलेशनशिप दिया गया है, तो फ्यूल का किसके साथ होगा। फिर से आपको 30 सेकेंड्स दिए जाते हैं। जो जितने जल्दी कर रहा है वो उतनी जल्दी कमेंट करते चलें। फूड का स्टमक, तो फ्यूल का किसके साथ होगा रिलेशनशिप। तो फूड खाने के बाद में कहाँ जाता है, स्टमक में। तो सेम उसी प्रकार से फ्यूल डालने के बाद कहाँ जाएगा, प्लेन में जाएगा, ट्रक में जाएगा, इंजन में, ऑटोमोबाइल में। जाहिर सी बात है इंजन में जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका, जिन्होंने भी सही किया। मून का रिलेशनशिप दिया गया है सैटेलाइट से, तो अर्थ का क्या होगा ये आपको बताना है। मून का रिलेशनशिप दिया गया है सैटेलाइट के साथ, तो उसी प्रकार से अर्थ क्या होगी वो आपको बताना है।
तो मून क्या एक सैटेलाइट है, उसी प्रकार से अर्थ क्या सोलर सिस्टम है, एस्ट्रॉयड है, सन है, प्लैनेट है। प्लैनेट सही जवाब है इसका। लव जॉय रिलेशनशिप दिया गया है, इसके हिसाब से हमें बताना है वेब का क्या होगा। तो लव का मतलब क्या होता है, हंसना, जॉय मतलब खुशी होती है, तो यानी ये दोनों का सेंस दिया गया है। तो वेब मतलब रोना, जैसे तो रोने का सबसे पहले पनिशमेंट सजा देना नहीं, बेबी नहीं। उसके बाद में रिमॉर्स मतलब क्या होता है, पछतावा करना। ग्रेफ मतलब दुखी करना होना, तो इसका आ गया ग्रेफ। तो देख रहे हो ना वोकैब की कितनी ज़रूरत है यहाँ पे आपको। रूबी दिया गया है रेड, तो इस पर पूछा गया है क्या होगा, ब्लू, वाइट, ग्रीन और सिल्वर। तो आपको जल्दी से बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो जो रूबी स्टोन है वो कहा गया है कि रेड कलर का होता है, इस पर कौन से कलर का स्टोन होता है। If ruby is red color stone, then what is the color of spare stone? There are four options given in the question: A blue, B white, C green, and last one D is silver. Your time is over and correct answer is blue. In case you are a Hindi medium student, spare means Neelam, then you can definitely find out the answer. Neelam, blue. Okay. Now we move on. Next question. Assam relationship given with Bihu. Then what is the relationship of Kerala with the four options given in the question? You have to find out the correct one. असम का रिलेशनशिप बिहू के साथ दिया गया, तो केरला का रिलेशनशिप इन चारों में से किसके साथ होगा? कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। तो जो असम का जो डांस है वहाँ का, उसे बिहू कहते हैं, तो केरला के डांस को कुचिपुड़ी कहा जाता है। तो ये इसका आंसर आ गया। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो listener, then what is the relationship of film with the given four options: producer, actor, viewer, director? अगर रेडियो का जो कनेक्शन दिया गया है, रिलेशनशिप सुनने वालों श्रोतागण से दिया गया है, तो फिल्म का यानी मूवी का किसके साथ होगा? प्रोड्यूसर के साथ होगा, एक्टर के साथ, या दर्शक के साथ, या निर्देशक के साथ? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जैसे आप लोगों ने कमेंट में किया नहीं किया वो आपको बताना, आपको आता नहीं आता। तो जैसे रेडियो को हम सुनते हैं, तो फिल्म को क्या करते हैं, हम देखते हैं, तो उसे व्यूअर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थंडर रेन। जिस प्रकार से थंडर का रिलेशनशिप रेन के साथ दिया गया, या रेन का थंडर के साथ, उसी प्रकार से इसमें एक यहाँ पे है, ये अलग टाइप का हो गया। नाइट का किसके साथ होगा? तो पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। थंडर मतलब होता है बिजली की गड़गड़ाहट, और रेन मतलब होता है बारिश, नाइट मतलब होता है रात। तो जब बिजली गड़गड़ाहट करती है, गड़गड़ाहट आती है, उसकी आवाज़ होती है, उसके बाद बारिश होती है, ठीक। उसी प्रकार से इवनिंग डार्क, अब अंधेरा हो गया तो नाइट हो गई, ये ज़रूरी नहीं है, दिन में भी अंधेरा हो सकता है। डे दिन के बाद रात होती है, ये भी ठीक है। डस्क मतलब एकदम धुंधलापन हो गया पूरा, मतलब घोल घुमेल हो चुका है। और इवनिंग नाइट, तो इसमें अगर इवनिंग नहीं होगा तो डे हो सकता है, लेकिन जब इवनिंग होगा तो सबसे नियरेस्ट आंसर इसमें इवनिंग आएगा। और ये पूछा गया एसएससी का क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, तो इसलिए आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15। मैन machine, the relationship of, we have to find out the relationship of man with machine,
देन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ मास्टर विद द गिवन 4 ऑप्शंस। अगर मैन का मशीन के साथ अगर आपको रिलेशनशिप दिया गया है तो किस प्रकार से आपको समझना है, और उसके बाद में मास्टर का इन गिवन 4 ऑप्शन में से क्या रिलेशनशिप होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वर्कर होगा, मैनेजर होगा, हाउस होगा या स्लेव होगा। तो जो मैन है वो मशीन को चलाता है, ठीक है, जो मैन है वो मशीन को चलाता है, तो मास्टर किसको चलाएगा? मैनेजर को चलाएगा, हाउस को चलाएगा, स्लेव को चलाएगा या वर्कर्स को चलाएगा, ये आपको बताना है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब 30 सेकेंड्स के लिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो स्लेव आएगा, क्योंकि स्लेव क्या होते हैं, गुलाम होते हैं, तो उनको किसी के द्वारा ही चलाया जाता है, क्योंकि वो गुलामी में जकड़े हुए होते हैं वो। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है मंडे से सैटरडे का रिलेशनशिप दिया गया है, तो उसी प्रकार से आपको थर्सडे से कौन सा डे आएगा उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो आपके पास वही फिर से 30 सेकेंड्स है, तो पहले आप बताएंगे उसके बाद हम। आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है क्लास में। अगर आपको जो आंसर आते जा रहे हैं फ़ौरन आप टाइप करिए। अगर आप लाइव के बाद क्लास देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और अगर आप लाइव क्लास में हैं तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स का फ़ायदा उठाइए। और देखिए आप कितनी जल्दी बाकी बच्चों से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो टाइम हो गया है। इसमें 2 अप्रोचेस काम करेगी। जैसे एक, अगर आप सैटरडे से मंडे की ओर जाते हो तो बीच में एक दिन आता है संडे, तो सेम डे इधर भी हम लगाएंगे। थर्सडे किससे एक दिन पहले आता है, थर्सडे ट्यूसडे, एक अप्रोच ये हो गई। दूसरा, अगर आप मंडे से सैटरडे और जाते हो तो कितने दिन होते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, मतलब बीच में 4 आए, क्योंकि 4 दिन बीच में हो गए। तो सेम वे अगर आप इसमें जाओगे थर्सडे से फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, उस हिसाब से भी कौन सा आ रहा है, ट्यूसडे। ओके, नाउ करेक्ट आंसर इज ट्यूसडे। ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जिन बच्चों को पॉलिटी आती है वो इसका आंसर डेफिनेटली देखते ही दे देंगे। इंडिया का रिलेशनशिप दिया गया प्रेसिडेंट से, तो सेम वे हमें फाइंड आउट करना है कि स्टेट का रिलेशनशिप किसके साथ होगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ होगा, गवर्नर के साथ होगा, चीफ मिनिस्टर के साथ होगा या मेयर के साथ होगा। ऑप्शन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के साथ होगा, मेयर के साथ होगा, गवर्नर के साथ होगा या चीफ मिनिस्टर के साथ होगा। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। इसमें दिया जाएगा आपको 25 सेकेंड्स। जो जितने जल्दी समझ पा रहे कर पा रहे वो जल्दी से जल्दी कमेंट करने की कोशिश करो। एक्टिव पार्टिसिपेशन लो क्लास में। ये मत देखो 1 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2.5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जो हैं आप उनसे जल्दी करने की कोशिश करो। तो देखते हैं, भारत का बताया गया है कि प्रेसिडेंट है, मतलब भारत का राष्ट्रपति जो सबसे टॉप पोस्ट है। उसी प्रकार से स्टेट में सबसे टॉप पोस्ट कौन सी होती है, क्या प्राइम मिनिस्टर की होती है, नहीं, क्या गवर्नर की होती है, या चीफ मिनिस्टर की होती है, या मेयर की। तो अब आपको अगर नहीं पता है तो मेयर हट गया, प्राइम मिनिस्टर हट गया। नाउ कन्फ्यूज़न ये आता है गवर्नर होगा या चीफ मिनिस्टर होगा। इसका जो सॉल्यूशन का जो आंसर है वो है गवर्नर, और ये बेसिकली आपको पॉलिटी में अच्छे से समझा दिया जाता है कि क्यों होगा।
देख रहे हो सभी सब्जेक्ट्स रीजनिंग में आके टेस्ट हो जाते हैं कि आपने क्या किया नहीं किया। एयर एटमॉस्फेयर का रिलेशनशिप दिया गया है, तो उसी प्रकार से वाटर का बताना है कि क्या होगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए बता देता हूँ। वायु का वायुमंडल दिया गया, तो पानी का क्या होगा। हाइड्रोस्फीयर होगा, इकोस्फीयर होगा, बायोस्फीयर होगा या स्ट्रेटोस्फीयर होगा। इनकी हिंदी नहीं बताऊंगा मैं, अब इनकी हिंदी बताने से तो आंसर तुरंत बता देंगे हिंदी मीडियम वाले। तो जल्दी से बताइए आप सभी। टाइम बेसिकली आपका हो ही चुके हैं 20 सेकेंड, चलो 10 सेकेंड्स और दे देता हूँ मैं। हाइड्रोस्फीयर होगा, इकोस्फीयर होगा, बायोस्फीयर होगा या स्ट्रेटोस्फीयर होगा। तो इसका आंसर आएगा वाटर वाले का हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि इसको बोलते हैं जलमंडल। वायु का वायुमंडल, तो जल का जलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशनशिप दिया गया वायर के साथ में, तो वाटर का क्या होगा। इफ वी हैव गिवन द रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद वायर, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ वाटर। यू हैव टू फाइंड आउट विद इन द गिवन 4 ऑप्शंस, पाइप, रिवर, जग, बॉटल। अगर बिजली वायर से पास ऑन होती है तो पानी किससे पास ऑन होता है। बॉटल में होता है पानी, हाँ। जग में होता है, हाँ। पानी रिवर में होता है, हाँ। पाइप में होता है, हाँ। देखो सभी में होता है। अब आपको बताना है कि कौन से में होगा। 10 सेकेंड्स और दिए रहा हूँ मैं आपको इसके लिए, आप अच्छे से देखो पहले। इलेक्ट्रिसिटी वायर में पास ऑन होती है। इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन वायर से दिया गया, तो वायर से क्या है, उसके थ्रू पास होती है। तो पानी किसके थ्रू पास होता है। करेक्ट आंसर इज पाइप। पाइप में ही तो पानी जाता है। जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, इतना हिंट देने के बाद भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। डिजीज़ का रिलेशनशिप दिया गया हमें मेडिसिन के साथ में, तो उसी प्रकार से फेमाइन का रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है किसके साथ में होगा। क्लाउड्स के साथ होगा, रेनफॉल के साथ होगा, ड्रॉट के साथ होगा या रिवर के साथ होगा। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब 40 सेकेंड्स, क्योंकि इन केस आपकी वो क्या बची नहीं होगी तो आपको इसमें सोचना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। डिजीज़ मतलब होती है बीमारी, मेडिसिन मतलब होती है उसकी दवाई। जब कोई बीमारी हो जाती है तो उसको ठीक किसके द्वारा किया जाता है, मेडिसिन दवाई के द्वारा। उसी प्रकार से फेमाइन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर नहीं पता है तो मैं 2 सेकंड का वो टाइम देता हूँ, जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है। अगर आपने सोचा बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचा इसका मतलब होता है सूखा का पड़ना। तो सूखा पड़ा है तो किससे वो दूर होगा, बादलों से दूर हो जाएगा या बारिश से होगा, या सूखा पड़ जाएगा फिर होगा, या नदी से दूर होगा। जाहिर सी बात है बारिश होगी तो सूखा दूर हो जाएगा। क्या था इसका करेक्ट आंसर, रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, स्क्रीन पे आपके ये रहा। कहा गया है कि इलेक्शन का जो रिलेशनशिप है वो मैनिफेस्टो के साथ है, तो मीटिंग का रिलेशनशिप किसके साथ में होगा, सर्कुलर के साथ होगा, एजेंडा, प्रीफेस या फिर रिपोर्ट के साथ में। चुनाव में मैनिफेस्टो होता है तो मीटिंग में क्या होता है। टाइम आपको दिया जा रहा है फिर से 30 सेकेंड्स, जल्दी कीजिए और जल्दी। क्लास का भरपूर आनंद उठाइए आप। चुनाव में मैनिफेस्टो घोषित होता है और ये आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, घोषणा पत्र जिसे कहते हैं। तो मीटिंग में क्या होता है, सर्कुलर होता है, एजेंडा होता है, प्रीफेस होता है, रिपोर्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एजेंडा, कि किसके मुद्दे के ऊपर वो मीटिंग हुई है वो। इलेक्शन में भी मैनिफेस्टो में क्या मुद्दे ही होते हैं कि वो ये काम करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं लिखा होता है। हर किसी में लिखा होता है ये करेंगे करेंगे करेंगे, करे ना करे वो बात एक अलग होती है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, स्क्विंट का रिलेशनशिप आई के साथ में दिया गया है, तो हमें फाइंड आउट करना है स्क्वीजी का रिलेशनशिप किसके साथ में होगा। इसके लिए मैं पूरा आपको
1 मिनट देता हूँ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आराम से सोच लो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लास का आज आनंद आया होगा आपको, कुछ नया सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ। डेली ऐसे ही आते रहिएगा। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में भी डेली आया कीजिए। जनरल अवेयरनेस की जो क्लासेस चल रही हैं उसे भी डेली अटेंड कीजिए। सब कुछ में कुल मिला के आप ही की इम्प्रूवमेंट होने वाली है, और यह इम्प्रूवमेंट आपके एग्ज़ाम्स में, आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो आई का रिलेशनशिप स्क्विंट के साथ दिया गया, तो स्क्विंट का मतलब क्या होता है? भेंगापन, ठीक है। उसी प्रकार से स्क्वीजी मतलब इसका रिलेशनशिप किसके साथ होगा? इसका मतलब दिया गया है बेसिकली निचोड़ने से संदर्भ में। तो आप निचोड़ते किसके साथ में हो? स्क्वीजी मतलब जैसे कोई केचप का पाउच होता है, आप उसे प्रेस करते हो, तो वो किसके थ्रू करते हो? टंग के थ्रू, जीभ के थ्रू, कपड़ों से, गले से, या हाथों से? तो इसका करेक्ट आंसर है हैंड। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ नया सीखा होगा आपने। ऐसे ही क्वेश्चंस हम फिर और करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने। जब तक के लिए आप क्वेश्चंस की, कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करते रहिए। द हिंदू क्लास डेली अटेंड कीजिए, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस जो चल रही है वो भी अटेंड कीजिए, और जो आने वाले टाइम में नई क्लासेस जब भी स्टार्ट होगी तो उसके नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करके रखना पड़ेगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे क्लास का हो, वीडियो का हो, या कुछ भी XYZ हमारे चैनल के ऊपर अपलोड होता है, वो आपके बेनिफिट के लिए ही होगा, तो उससे आप कोई भी चीज़ मिस ना कर पाओ। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अभी अच्छे से। तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।